हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भावना आरबीएल रोजगार भावना में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारा प्यार है, आशीर्वाद है। प्यारे दोस्तों, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है हमारा, बहुत कम समय बचे हैं। आज 26 तारीख हो गई है और इधर अगर देखे जाए तो 5 दिन बचे हैं और उधर 7 दिन बचे हैं। तो बहुत कम समय, 12 दिन में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। इधर उधर भटकना नहीं है कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, भटक जाएंगे। तो आप जहाँ से तैयारी करते हैं, जिस प्लेटफार्म से तैयारी करते हैं, ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन एक ही प्लेटफार्म पे आप रहिए। ऑफलाइन करते हैं तो वो बेटर है आपके लिए कि आप ऑफलाइन ही अपनी तैयारी को करें। और प्यारे दोस्तों, जो लोग हमारे क्लास में हमारे साथ जुड़े हैं वो ईमानदारी के साथ, अगर क्वेश्चन आपके हमारे यहाँ से फंस रहे हैं तो ईमानदारी के साथ वो लोग बताएंगे, हम लोगों को कमेंट करके सूचना देंगे कि हाँ मेरा क्वेश्चन ये फंसा हुआ है। अगर सिलेक्शन होता है हमारे प्लेटफार्म से, हमारे चैनल से, तो आप लोग ज़रूर मिलने आना मुझसे और मैं मिठाई आपके लिए मंगवाऊँगी। उसकी एक अलग खुशी होती है, लेकिन ईमानदारी के साथ बताना ज़रूर कि हाँ अच्छा लगता है हम लोगों को भी कि हाँ हम लोग मेहनत किए हैं, पढ़ाए हैं। क्योंकि यूट्यूब में ये रहता है ना कि हम लोग जान नहीं पाते हैं कि बच्चा कहाँ से देख रहा है, कहाँ से नहीं देख रहे हैं क्लास। ऑफलाइन में रहते हैं तो बच्चे नज़र में रहते हैं, ये जानकारी रहती है कि हाँ ये बच्चा हमारी क्लास में आता है। तो यूट्यूब वाले जितने भी भाई बहन हैं वो ईमानदारी के साथ बताएंगे कि हमारा आरबीएल रोजगार भावना से सिलेक्शन हुआ है, ये कहीं बाहर से, जिसका जिस प्लेटफार्म से हुआ है वो लोग ईमानदारी के साथ वहीं बताएंगे। क्लियर। तो आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो लोग क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। और क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से कुछ हो नहीं जाता है, ज़्यादा ताकत नहीं लगती है लाइक करने में, बस ज़रा सा टच ही करना रहता है लाइक करने में। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। अगर आप यूपी पुलिस का सपना देखे हो, आपकी वर्दी सज रही है आपके बदन में, तो आपके दोस्त की सजेगी, तो दोनों लोग साथ में रहोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी के कहानी के लेखक पूछ रहा है। एक भी क्वेश्चन हिंदी का आपका आरबीएल रोजगार भावना से बाहर नहीं मिलेगा। बिल्कुल 37 में से 37 क्वेश्चन आप करके आएंगे हमारे ही प्लेटफार्म से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए फटाफट कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुख लाल, इंसा अल्लाह खा। तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक थे वो कौन थे, इंसा अल्लाह खा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा आपके सामने अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बताइए कि किसका संबंध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम सीता संवाद। क्या हो जाएगा, राम सीता संवाद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चाक उपन्यास की लेखिका हैं मैत्री पुष्पा, मृदुला गार्ग, कृष्णा सोवती, मन्नू भंडारी। तो चाक उपन्यास की लेखिका कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा सोवती हैं, बिल्कुल नहीं होंगे। मन्नू भंडारी ये भी नहीं होंगे। मृदुला गार्ग ये भी नहीं होंगे। तो बचे कौन, हमारे मैत्री पुष्पा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, उसके बाद ऑप्शन को देखिए, फिर आप अपना जवाब दीजिए। क्वेश्चन कहता है, रित का विलोम कौन सा है, अनरत, विनत, दंभी, सरल। तो आपसे इसमें विलोम पूछा जा रहा है, कौन सा विलोम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रित का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, अनरत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है,
अवनत का विलोम शब्द कौन सा है? विनत, अभिनत, उन्नत, सुनत। तो अवनत का विलोम पूछ रहा है आपसे। अवनत का विलोम क्या होगा? अवनत का विलोम क्या होगा? उन्नत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है प्रश्न संख्या 6-7 नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तत्वों शब्द का चयन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है और आपको इन 4 ऑप्शन में से तत्वों शब्द देखना है कि जो तत्वों शब्द है इसमें कौन सा तत्वों शब्द है। तो इस क्वेश्चन का तत्वों क्या हो जाएगा? इसमें जो तत्वों है वो है ऑप्शन ए, इतवार। क्लियर, यही हमारा तत्वों हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है। 7 में भी आपको तत्वों बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो तत्वों होगा वो क्या हो जाएगा? औंधा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अब आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और अपना जवाब भी दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर है 8। क्या है? टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। आक, अक्कड़, आड़ी, आऊ। तो टिकाऊ में आपको प्रत्यय बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आड़ी होगा? बिल्कुल नहीं। अक्कड़ होगा? बिल्कुल नहीं। तो भैया बचा कौन सा? आऊ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कहता है? उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। आपसे उल्लंघन में उपसर्ग पूछ रहा है तो कौन सा उपसर्ग होगा? आ, उत, उप। तो उल्लंघन में उपसर्ग बताइए कि कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ होगा? बिल्कुल नहीं। आ होगा? बिल्कुल नहीं। उप होगा? नहीं। तो बचा कौन सा? मैम सी ऑप्शन बचा है, उत होगा। तो उल्लंघन का जो उपसर्ग होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्लियर। कोई डाउट? नो मैम। क्वेश्चन नंबर 10 है। दाल में काला होना का आशय क्या है? संदेह की बात होना, बी ऑप्शन है सही बात होना, सी ऑप्शन है दाल खराब होना, डी ऑप्शन है शिकायत करना। तो दाल में काला होना का आशय क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। और जिनका सिलेक्शन RBL रोजगार भावना में 37 में से 37 क्वेश्चन फंस रहे हैं वो लोग मिलने ज़रूर आएंगे। मिठाई लेके नहीं आएंगे तो क्या हुआ, हम मिठाई मंगवा लेंगे, लेकिन आप लोग मिलने ज़रूर आना। उसकी एक अलग खुशी होती है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमारे पास मिलने आते। नहीं आए, हमें पता चल गया तो मैं फ़ोन के अंदर घुस के पेन से मारूंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाल में काला होना, संदेह की बात होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये तीनों बिल्कुल नहीं होंगे। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। आँखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? क्रोध से आँख मुंह लाल होना, बी ऑप्शन है बीमार होना, सी ऑप्शन है क्रोध में आप शब्द कहना, डी ऑप्शन है विनाश करना। तो आँखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोध में अपशब्द कहना? बिल्कुल नहीं। विनाश करना? बिल्कुल नहीं। तो भैया बचा ए और बी। जब ए और बी बचा है तो इन्हीं में से कोई एक ज़रूर होगा। तो क्या कह रहा है? पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, सेंटेंस को समझ लीजिए। कह रहा है आँखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो बीमार होना होगा? ये भी नहीं होगा। तो फिर बचा ही कौन सा? ऑप्शन ए बचा है, क्रोध से आँख मुँह लाल होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें आपसे संधि विच्छेद पूछ रहा। प्यारे दोस्तों, जो क्वेश्चन है हमारे मिक्स क्वेश्चन है, कोई एक टॉपिक से एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल ये आज की क्लास है हमारी 15वीं प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि आप 37 में से 37 क्वेश्चन मेरे ही प्लेटफार्म से करके आएंगे। यकीन मानिए, आप इधर उधर मत भटकिए, आप सिर्फ चुपचाप क्लास कीजिए, अपने नोट्स मत बनाइए। आप केवल वीडियो देखते रहिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, डबल स्पीड करके आप 10 बार चाहे तो 10 बार देखिए। आपके पास टाइम है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास डाटा है। अगर इतनी आसान नहीं होती है सफलता एक दिन मिलती है, लेकिन एक दिन में नहीं मिलती है, ये वादा याद रखना। और कुछ करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, नींद भूख त्यागनी पड़ती है। आप लोगों के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, मैं और मेरी टीम इतनी मेहनत करते हैं, रात रात दिन दिन बराबर करके एक एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट दे रहे हो कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ PYQ आपके पास पहुंच जाए, उतना आसान हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। कि क्वेश्चन चाहे जैसे पूछ ले, मेरे प्लेटफार्म से कहीं बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर एक क्वेश्चन का मैं वादा करती हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इन्हीं बातों के साथ आप कमेंट करके बताइए फटाफट, एकदम बिल्कुल जोश के साथ। आप जब भी पढ़िए, बस मैं बिल्कुल पढ़ूंगा, जोश के साथ, ताकत के साथ पढ़िए, घबराना नहीं है। पढ़ाई को कभी बोरिंग मत समझना। अगर आप किसी चीज़ को टाइम दे रहे हो तो टाइम दोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जब इंटरेस्ट दोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आप फार्म भरोगे तो आप पेपर देने जाओगे। जब पेपर देने जाओगे तो उसी कॉन्फिडेंस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए निधन विवाद। ऑप्शन ए क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, दीर्घ, यण, आयादी, गुण। तो अभ्यर्थी में आपसे संधि पूछ रहा है कि कौन सी संधि है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयादी होगा, बिल्कुल नहीं। गुण होगा, बिल्कुल नहीं। दीर्घ होगा, बिल्कुल नहीं। तो बचा फिर कौन सा हमारा, यण संधि बची है। तो अभ्यर्थी में है जो संधि होगी वो होगी यण संधि, यानी ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दंत में समास बताइए, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो एक दंत में आपसे समास पूछ रहा है, बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक दंत में जो समास होगा वो क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, बिल्कुल नहीं होगा। द्वंद्व होगा, बिल्कुल नहीं। द्विगु होगा, बिल्कुल नहीं। तो बचा फिर कौन सा हमारा, बहुब्रीहि समास बचा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस में द्वंद्व समास नहीं है। ए ऑप्शन है सीताराम, बी ऑप्शन है राजा रंक, सी ऑप्शन है गंगा यमुना, डी ऑप्शन है बंधन मुक्त। तो किस में द्वंद्व समास नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास आपको सीताराम में भी देखने को मिल रहा है, गंगा यमुना में भी देखने को मिल रहा है, राजा रंक में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन बंधन मुक्ति जो है इसमें आपको द्वंद्व समास नहीं देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ें, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, मनोज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, कृष्ण, कुबेर, कामदेव, ब्रह्मा। तो मनोज किसका पर्यायवाची है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मा का है, बिल्कुल नहीं। कुबेर का है, बिल्कुल नहीं। भैया तो बताइए, कृष्णा और कामदेव में किसका पर्यायवाची है मनोज, कृष्णा का भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, कामदेव। मनोज हमारा कामदेव का पर्यायवाची हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य का पर्यायवाची क्या है, बीमार, अशांत, निरोग, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीमार होगा, नहीं होगा, अशांत होगा, नहीं होगा। जब ये दो नहीं होंगे तो क्या कोई नहीं। अब इन दो में वैसे बताइए कौन सा हो जाएगा, कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, निरोग बचा, यही हमारा सही हो जाएगा।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही शब्द कौन सा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही शब्द पूछ रहा है, तो सही शब्द बताइए कि कौन सा सही है। आप ध्यान से देखिए कि कौन सा शब्द सही है। पाल लौकिक सही है? बिल्कुल नहीं। पाल लौकिक ये भी नहीं। पल लौकिक ये भी नहीं। पाल लौकिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही शब्द चुनिए। आपसे कह रहा है कि सही शब्द बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और बताइए कि कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विछोह जो है हमारा यही शब्द है, सही शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अनुयुक्ति, श्लेष। तो आपसे इसमें अलंकार पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमक होगा? बिल्कुल नहीं होगा मैम। रूपक होगा? बिल्कुल नहीं। तो भैया बचा है सी और डी। जब सी और डी बचा है तो इन्हीं दो में से कोई एक ना एक होगा ज़रूर। श्लेष होगा? ये भी नहीं होगा मैम। तो बचा फिर कौन सा? यस मैम, सी बचा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुयुक्ति। क्लियर? बढ़े आगे, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन क्या कहता? बसे बुराई जसु तन ताहि कुछ सन्मान, भलो भलो कही छेड़े खोटे ग्रह जपदान। अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, भ्रांतिमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास होगा? नहीं होगा। उपमा होगा? नहीं होगा। तो आप सी और डी में बता दीजिए कि कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? दृष्टांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दृष्टांत, यानी ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास किसकी काव्य कृति है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औषध, श्रीधर पाठक, रामधारी सिंह दिनकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त प्रिय प्रवास काव्य की कृति है, नहीं। श्रीधर पाठक की है, नहीं। तो बी और डी में भैया बता दीजिए कि कौन सा होगा। तो मैम डी भी नहीं होगा, बचेगा ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औषध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और चलते हैं अब आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, हरि औषध, महावीर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि कौन सा हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद होंगे? नहीं होंगे। हरि औषध नहीं होंगे। महावीर प्रसाद नहीं होंगे। तो बचे कौन? रामचंद्र शुक्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और रामायण का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधन आयन होगा? बिल्कुल नहीं। रामधन यन नहीं। रमाधन आयन नहीं। तो बचा क्या? रामधन आयन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंकृत किस शब्द का विलोम है? आपसे झंकृत का विलोम पूछ रहा है। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपन नहीं, गूंज नहीं, हलचल नहीं, निस्तब्ध। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास है?
लंबोदर, अंधकूप, नर नारी, शरणागत। तो द्वंद्व समास है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास किस में है? नर नारी में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाथ न आना यानी पकड़ में न आना। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बहुत बड़ा होना बिल्कुल नहीं, हाथों का व्यायाम करना बिल्कुल नहीं, हाथ फैलाना बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। आपसे शब्द के सही रूप का चयन पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताइए कि इसमें से कौन सा शब्द जो है हमारा सही है। सही शब्द आपको चुनना है, तो कौन सा सही है? तो तृष्णा जो है हमारा, यही हमारा सही है, बाकी तीनों हमारी गलत है। क्लियर? आप लोग एग्ज़ाम टाइम में जब पेपर देने जाना तो इनको ज़रूर ध्यान में रखना। शुद्धि अशुद्धि के क्वेश्चन बहुत आते हैं, 3-4 देखने को मिल जाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 29 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास थे? नहीं थे, श्याम सुंदर दास नहीं थे। रामचंद्र शुक्ल ये भी नहीं थे मैम। प्रताप नारायण मिश्र ये भी नहीं थे। तो फिर थे कौन भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है उसका क्या नाम है? तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन है अंतरिक्ष, बी ऑप्शन है वायुयान, सी ऑप्शन है भूगर्भ, डी ऑप्शन है ब्रह्मांड। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूगर्भ होगा? नहीं होगा। ब्रह्मांड होगा? नहीं। वायुयान होगा? नहीं। तो धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है उसको हम अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ें। अगला ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, दुष्परिणाम में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपसे पूछ रहा है कि दुष्परिणाम में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुस। ऑप्शन बी। आपको दिखता नहीं होगा ये क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पढ़ दी हूँ। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। और क्वेश्चन क्या कहता है? गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, किस कारक का वाक्य है? अपादान, कर्म कारक, संबंध, संप्रदान। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। अपादान कारक होगा? नहीं होगा। कर्म कारक होगा? नहीं होगा। तो भैया सी और डी में बता दीजिए कि कौन सा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। संबंध होगा? ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? संप्रदान बचा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कारक है? कर्म कारक, अधिकरण, कर्ता कारक, संबंध कारक। तो उसने टेढ़ी चाल चली, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्म किया? नहीं। अधिकरण? नहीं। संबंध? नहीं। तो उसने क्या किया? चाल चली। कैसी चाल चली? टेढ़ी चाल चली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कर्ता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है मानवों में, प्राणियों में, पक्षियों में, पशुओं में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देश प्रेम का जो अंकुर विद्यमान है वो किस में है? विद्यमान, अगर विद्यमान की बात करते तो वो प्राणियों में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, देश प्रेम का अभिप्राय है? ए ऑप्शन है
देश के प्रति कोमल भावों का उदय। बी ऑप्शन है अथक प्रयत्न करके देश का निर्माण करना। सी ऑप्शन है देश हित के लिए शत्रु से संघर्ष करना। डी ऑप्शन है देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़े अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा क्वेश्चन है संध्या समय पक्षी अपने घोंसलों में वापस चले जाते क्योंकि ए ऑप्शन है दिन भर घूमकर वे थक जाते हैं। बी ऑप्शन है उन्हें रात को आराम करना है। सी ऑप्शन है जानवर भी अपने निवास स्थान को चले जाते हैं। डी ऑप्शन है उन्हें अपना नीड़ प्यारा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिन भर घूमकर वे थक जाते नहीं, उन्हें रात को आराम करना है, बिल्कुल गलत। जानवर भी अपने निवास स्थान को चले जाते नहीं, तो बचा कौन मैम? ऑप्शन डी बचा है, और उन्हें अपना नीड़ प्यारा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर इस क्लास से कुछ सीख पाते हैं, क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। एक लाइक करने से आपके कुछ नहीं जाता है। अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर कर दिया करो, उनका भी भला हो जाए। तो मिलते हैं ऐसी ही क्लासों के साथ अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।